नमस्ते दोस्तों एंड ऑल ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी एडवांस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आज हम अपने एडवांस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डे 10 में आ चुके हैं। फाइनली एक दिन बाकी रह गया है और कल वो लास्ट डे हमारी इस सीरीज़ का हो जाएगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस को पिक करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए इस प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगी। कल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जब चाहें इस प्रैक्टिस को पिक कीजिए और इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप डे फर्स्ट से इस प्रैक्टिस को पिक कर सकते हैं। कल की प्रैक्टिस बहुत ही मैजिकल थी, कुछ यूनिक थी, उसमें कुछ नया था। ऐसे ही आज की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही मज़ेदार है करने में। साथ ही साथ सबसे पहले प्रैक्टिस को फॉलो करने से पहले मैं आपको आज का टास्क बता दूं जो आपको आज से शुरू करना है। आज मैं आपको टास्क के लिए एक अमेजिंग सी अफर्मेशन दे रही हूँ। ये अफर्मेशन आपको डेली शीशे में देखकर अपने आप को बोलनी है। आप मिरर मैजिक यूज़ कर रहे हो, 11 डेज तक मैंने आपको बोला था। उसी 11 डेज जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये अफर्मेशन आपको लगातार 21 डेज तक कंटिन्यू बोलनी है। ये आपके लिए एक चैलेंज है, आप समझ लीजिए, आपके लिए एक होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ। आप आज से ही इसको शुरू कीजिएगा। और आपको क्या कहना है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन है ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं जो सोचती हूँ वो ईजिली मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं जो सोचती हूँ या सोचता हूँ ईजिली मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं। सच बता रही हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ दे रही हूँ। जिन लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है ना कि वो नेगेटिव सोचते हैं और वो चीज़ उनकी लाइफ में हो जाती है, घट जाती है। आप कितना भी नेगेटिव सोच लेना, जब आप ये अफर्मेशन कंटिन्यू बोलोगे 21 डेज बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ये अफर्मेशन ऐसे काम करेगी, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको मार देगी, डेड कर देगी, उनका अस्तित्व ही ख़त्म कर देगी। वो पूरी तरीके से एकदम ख़त्म हो जाएँगे। और सिर्फ़ जो आप पॉज़िटिव ही सोचेंगे अपनी लाइफ़ में, अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, वही लाइफ़ में आपकी मैजिक होगा, मतलब वही मैनिफेस्ट होगा। ये ऐसे काम करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मर्ज़ी जितना नेगेटिव सोच लो, नहीं, आपको टास्क में ये भी मिल रहा है कि आपको जितना चाहे उतना ज़्यादा पॉज़िटिव लोगों से बातें करनी है, पॉज़िटिवली रहना है, पॉज़िटिवली कन्वर्सेशन करनी है, खुद से भी करनी है, सेल्फ टॉक पॉज़िटिव रखनी है, सामने वाले से पॉज़िटिव ही बात करनी है। लग रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, वहाँ से हट जाओ। वहाँ से या तो आप किसी से बात कर रहे हो, अपने आप को वहाँ से हटा लो, कुछ टाइम के लिए अपने माइंड को शांत करो, फिर दोबारा उस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरीके से टास्क है 21 डेज़ के लिए, जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? अब ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड स्टोन, ये तो देखो, ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो ये ज़िंदगी में मैजिक ही ऐड करती हैं। मैं 5, 6, 7 साल की जो प्रैक्टिस मेरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आज तक अपना मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल कभी नहीं छोड़ा। वो बहुत ही रेयर केस होता है कि मेरा कभी कभार रह जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसको कैसे भी करके कवर कर लेती हूँ। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल हमेशा फॉलो करना। अगर आपने को नहीं पता कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे करते हैं, मेरे चैनल पर जाइएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने ईज़ी टू ईज़ी वे में लोगों को सिखाया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ग्रैटिट्यूड जार क्या है। ध्यान से समझिएगा, कैसे आपको ग्रैटिट्यूड जार बनाना है, कैसे आपको फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आज से सही 11 दिन तक आपको ग्रैटिट्यूड जार फॉलो करना है। जैसे ही 11 दिन कंप्लीट होते हैं, आप उस ग्रैटिट्यूड जार को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है, ये प्रैक्टिस अच्छी लगे, फिर आप इसको कंटिन्यू फॉलो रख सकते हो, जैसे 21 डेज तक, पूरे 1 महीने तक, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इस प्रैक्टिस में 11 डेज का हम चैलेंज लेकर चल रहे हैं, तो 11 डेज तक आपको ये फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ग्रैटिट्यूड जार बनाना कैसे है। और कम्युनिटी में मैं खुद का अपना पर्सनल ग्रैटिट्यूड जार
डाल दूँगी, उसकी हेल्प से भी आप देखकर उसको बना सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपके घर में काँच का या फिर प्लास्टिक का कोई भी छोटा-सा या जैसा भी मीडियम साइज़ का कोई जार हो, थंबनेल में आपने देखा था ना फ़ोटो, इस तरीके का कोई जार आपके घर में पड़ा हो। होते हैं ना छोटे-छोटे जार जिसमें अचार हम लोग ले लेते हैं या फिर मार्केट से भी हम लोगों को मिल जाएँगे, है ना? इस तरह के ट्रांसपेरेंट आपको लेना है। या तो आप काँच का ले लो, जैसी आपकी इच्छा है, या फिर आप प्लास्टिक का ले लो, जैसी आपकी इच्छा हो। आप काँच या प्लास्टिक दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आपने वो जार ले लिया, अब जार छोटा हो या बड़ा जो दोनों मर्ज़ी में हो सकता है। ये कमेंट मत करना कि दीदी कितना बड़ा लेना है, ठीक है? छोटा-बड़ा जैसा मर्ज़ी आप ले सकते हो। उस जार को आप सबसे पहले आपको एक स्लिप लगानी है उसके ऊपर, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे थे। आपको लिखना है ग्रैटिट्यूड जार। आप किसी भी कलर के पेन से ग्रैटिट्यूड जार लिख सकते हो। कलरफुल पेन, कलरफुल स्केच का यूज़ कर सकते हो। जितने कलर्स का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। आप ग्रैटिट्यूड जार लिख कर उस पर स्टिक कीजिएगा और देखिए, कोशिश कीजिएगा अगर आप छोटी-छोटी स्माइली या कोई भी प्यारी सी छोटी सी बटरफ्लाई की कोई भी स्टिकर आप लगा दो उस पर, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये थोड़ा क्रिएटिव लग रहा है। जैसे मैं क्रिएटिविटी पर बहुत बिलीव करती हूँ, मैं हर चीज़ को अपने तरीके से सजाती हूँ, तो आप अपने तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो। जार का ऊपर का जो ढक्कन होता है, उसको भी आप किसी भी अपने कलरफुल से, किसी भी कलर से, एक्रेलिक कलर से, जो भी आपका मन है उससे पेंट कर सकते हो। उस पर छोटे-छोटे हार्ट बना सकते हो। देखो, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको सिंपली एक जार लेना है, उस पर लिखना है ग्रैटिट्यूड जार। ठीक है? अब ये आपका जार रेडी हो गया। अब इसको फ़ॉलो कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको छोटी-छोटी, देखिए, कलरफुल स्लिप आती हैं मार्केट में, आप जाओगे, आपको छोटे-छोटे कलरफुल स्लिप मिल जाएँगी जो ग्रीन, पिंक, पर्पल, येलो इस सब कलर की होती हैं। मेरे पास है खुद पर्सनली, जो मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ट्रिगर का काम करती हूँ उनसे। तो आप ना छोटी-छोटी स्लिप ले लीजिएगा। स्क्वायर भी आती हैं, रेक्टेंगल शेप में भी आती हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा। अब आपने स्लिप ले ली, आज आप तैयारी कर लेना, कल से इसको फ़ॉलो कर लेना, ऐसे करना, ठीक है? आपने स्लिप ले ली, अपना ग्रैटिट्यूड जार रेडी कर लिया। अब आपको करना क्या है, डेली रात को सोने से पहले जब आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल फ़ॉलो करो, उसके तुरंत बाद आज के पूरे दिन में अच्छी वाली ब्लेसिंग एक, आपको आज के पूरे दिन में क्या अच्छा भगवान ने आपको दिया, आज आपके दिन में क्या अच्छा आपके साथ हुआ, जो भी हुआ सबसे बेस्ट, सबसे टॉप पर जो आज का दिन में आपका सबसे बेस्ट रहा, वो वाली ब्लेसिंग, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, आज के दिन में मेरे साथ ये अच्छा हुआ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको वो स्लिप पर लिखना है और इस स्लिप को 1 से 2 बार फ़ोल्ड करके उस ग्रैटिट्यूड जार के अंदर डाल देना है। डेली आपको रात को सोने से पहले एक स्लिप निकालनी है, कोई भी कलर की ले लेना, हर दिन किसी भी कलर की लीजिएगा। कोई भी आपको पूरे दिन में हुई एक सबसे टॉप वाली ब्लेसिंग जो आज आपके दिन में अच्छी हुई। अगर आपके दिन में पूरे दिन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मान लीजिए, एक चीज़ तो अच्छी हुई ना, आज आपका दिन बेस्ट रहा, आपको एक नया दिन मिला, आपको एक नई साँसें मिली, ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो वो भी आप ब्लेसिंग के तौर पर लिखिएगा और उस चिट को उस ग्रैटिट्यूड जार में डाल दीजिएगा। आप हर दिन ये काम करेंगे, आपको वो खोल के नहीं देखना है, ठीक है? जैसे ही 11 दिन बीत जाएँ, आपने 11 दिन में आपकी 11 चिट कलेक्ट हो जाएँगी हर दिन की एक ब्लेसिंग्स वाली। आपको करना ये है कि जैसे ही 11 दिन कंप्लीट होते हैं, 12वें दिन आपको वो अपना ग्रैटिट्यूड जार लेना है और उसमें से एक वाली ब्लेसिंग को निकालना है और उसको पढ़ना है और फ़ील करना है कि देखो, मेरे पिछले पास्ट वाले दिनों में मेरे साथ कितनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई। आप सारी स्लिप को पढ़ सकते हो, आप उनमें से एक स्लिप को निकाल कर पढ़ सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 12वें दिन से आप उनमें से एक-एक स्लिप निकालो और उसको पढ़ो। एक-एक से स्लिप निकालो और उसको पढ़ो, और जो आपकी स्लिप हैं, जो आप पढ़ रहे हो, उनको साइड में रख दीजिएगा किसी डायरी में, ठीक है? आप पढ़ते समय ये फ़ील करोगे कि यस, मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये अच्छा हो चुका है।
आपको ये फ़ील करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने पास्ट में रिग्रेट फ़ील करते हैं कि भाई मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, भगवान मेरे साथ हमेशा ही गलत करते हैं, भगवान मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं करते। देखो भाई, आपने 11 दिन में कितनी सारी ब्लेसिंग कलेक्ट करी हैं, आपके दिन में कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, ये देखो आप। अगर आपके दिन में जैसे मान लीजिए किसी-किसी के साथ आज पूरे दिन में 2 टॉप वाली चीज़ें अच्छी हुई, 3 एकदम टॉप वाली चीज़ें हुई, तो आप पता है 3 स्लिप भी उन ब्लेसिंग को लिख कर डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक ही स्लिप डालनी है। अगर आपका आज में 2-3 चीज़ें आपके साथ बहुत ही अमेज़िंग हुई, बहुत ही आप एकदम खुश हो गए, आपके साथ बहुत ही अच्छा हो गया, आप वो तीनों चीज़ लिखोगे अलग-अलग स्लिप पर और डाल दोगे, तीनों स्लिप को डाल दोगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। अब जैसे ही 11 डेज़ कंप्लीट होते हैं, 12वें दिन से आप इनको पढ़ोगे और जो पढ़ी हुई स्लिप है उनको साइड में आप अपनी किसी डायरी में रख सकते हो, रखना सँभाल कर, क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आप किसी एक पेपर पर स्टिक करते जाना इनको। अब ये प्रैक्टिस आप 21 डेज़ या 1 महीने तक भी फ़ॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो आप हर दिन अपनी 1-2 ब्लेसिंग लिख-लिख कर डाल रहे हो, जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होता है, 1 महीने की सारी चिट लो, महीना कंप्लीट हो जाए, उस आखिरी दिन में वो सारी ब्लेसिंग्स को पढ़ो और फिर देखो कि आपका जो आने वाला महीना है ना, उसमें दुगनी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। ये मैजिक की तरह काम करता है। ग्रैटिट्यूड जार बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एक चीज़ और, अगर जो लोग ग्रैटिट्यूड जार को प्रैक्टिकली नहीं बना पाएँ, जैसे किसी जार को नहीं ले पाएँ, तो आप ना ऐसा भी कर सकते हो, किसी पेपर का आप ग्रैटिट्यूड जार बना लीजिए और उस पे, वो मुझे सही नहीं लगेगा लेकिन आप प्रैक्टिकली करोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो करिए इस प्रैक्टिस को और अपनी लाइफ़ को बदल लीजिए। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।